पर जिन लोगों ने प्लांट्स लगाने हैं, स्टेशन लगाने हैं, वहाँ पर अगर उनको बिजली की जो फराहमी जो है उसकी कीमत मुनासिब होगी, वो आगे चलेंगे। कीमतें जो हैं इन स्टेशंस के अंदर जो बिजली की, उनको ड्रास्टिकली कम किया है। 70 रुपए से इन्होंने 40 रुपए मेजर आई थिंक रिडक्शन है, जिससे कि मुझे यकीन है कि जो सरमायाकार जो इन्वेस्टर जो हैं उनको बहुत हौसला मिलेगा। हुकूमत का शहरियों को ईंधन से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मुंतकिल करने का ऐलान। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से आवाम को ईंधन के खर्च में 3 गुना बचत होगी। वजीर आजम को पावर डिवीजन की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी को इंतहाई खुशाइन करार दिया। कहा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 44% कम रियायती टैरिफ तारीख साज पैकेज है। बिजली से चलने वाली गाड़ियों से पेट्रोल और डीजल की दरामद की मद में ज़र मुबादला की बचत होगी। माहौल दोस्त सफरी सहूलियात दस्तियाब होंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली के टैरिफ में 45% कमी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को 77% तक बचत होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 15 दिन के अंदर पोर्टल से इजाजतनामा मिल जाएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवैस तगारी ने बिजली की कीमत 71 रुपए से कम करके 39 रुपए पर लाने की खुशखबरी भी सुना दी। कहा अप्रैल तक आवाम को खिते में सस्ती तरीन बिजली फराहम करेंगे। IPPs के साथ नए मुआहिदों से 1400 अरब का फर्क पड़ेगा। वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे से मुताल्लिक इजलास में फैसला। इंतहाई मतलूब स्मगलर्स की हवालगी के लिए इंटरपोल से ताउन की हिदायत। वज़ारत इत्तलात को इंसानी स्मगलिंग से मुताल्लिक मौसर आगाही मुहिम चलाने की तलकीन। FIA में अफरादी क़ुव्वत की कमी पूरा करने की हिदायत। महंगाई कम होकर 3% पर आ गई है। मौजूदा IMF प्रोग्राम आखिरी होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरवी गैर मुल्की अखबार को इंटरव्यू में कहा बैनआउट के बाद पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई। इक़्तिसादी इस्लाहात से महंगाई में कमी आई। कल मुज़ाकरात के हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और कल 3rd सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की तीसरी बैठक कल सजेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हम अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा कराएंगे। अगर कल 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने में पेशरफ्त न हुई तो फिर डेडलॉक होगा। बानी PTI ने 31 जनवरी की डेडलाइन दे रखी है। करप्शन के खिलाफ जिहाद का ऐलान करने वाले अली अमीन की नाक के नीचे से करोड़ों रुपए गायब हो गए। जालिमों ने माँ और बच्चे की सेहत पर खर्च होने वाले फंड्स को भी नहीं बख्शा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा यह तमाम पैसा सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले ब्रिगेड सेल को दिए जाते थे। PTI सिकंदर सुल्तान राजा की जगह नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए सरगर्म। सेनेटर शबली फराज ने चेयरमैन सेनेट और उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असेंबली को खतूत लिख दिए। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए कमेटी की तश्कील का मुतालबा कर दिया। लिखा पार्लिमानी कमेटी की तश्कील से तमाम जमातों को एतमाद में लिया जा सकेगा। सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म होगी। GHQ हमला केस का बाकायदा ट्रायल शुरू। गवाहान ने मुल्ज़मान की निशानदेही कर दी। अडियाला जेल में बानी PTI की मौजूदगी में इस्तिगासा के 4 गवाहान ने बयानात रिकॉर्ड कराए। मुल्ज़मान से बरामद होने वाले सबूत, एंटी राइट फोर्स से छीना गया हेलमेट और पेट्रोल बम अदालत में पेश। शवाहिद में शोहदा के मुजस्मों के बरामद टुकड़े और मोबाइल फोन शामिल। आइंदा समात पर इस्तिगासा के मजीद 5 गवाह तलब। समात 18 जनवरी तक मुलतवी। 9 मई
मई को नून लीग का ऑफिस जलाने के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, अदालत ने अगली तारीख पर प्रोसिक्यूशन से गवाहों को तलब कर लिया। मिलिट्री ट्रायल में मुल्जिम जुर्म की नीयत न होने का दिफा ले सकता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत में जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मुल्जिम कह सकता है मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल फौजी अदालत करेगी। आलमी बैंक का 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान को $20 अरब देने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अपने साथियों की काविशों की दिल की गहराइयों से तारीफ करता हूं। उन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद को मजबूत करने के लिए दिन रात काम किया। पंजाब में मजीद 3 मुकामात पर सोने के ज़खायर की मौजूदगी का इंकशाफ। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अटक के बाद मियांवाली, तरबेला और सतलज के मुकाम पर भी सोने के ज़खायर की तस्दीक हो गई। इब्तदाई सर्वे के बाद नेस्पाक को तलाश का टास्क दे दिया गया। नए ज़खायर की मालियत $23 अरब हो चुकी है। लाहौर में स्मोक टावर की अफादियत जांचने के लिए कमेटी कायम। महकमा माहौलियात के डायरेक्टर मॉनिटरिंग डॉक्टर नुसरत 9 रुकनी कमेटी के सरबरा मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी स्मोक टावर लगाने वाली निजी कंपनी के फराहम करदा डाटा का जायजा लेगी। दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन केबल पाकिस्तान आ चुकी। इंटरनेट का मसला जल्द हो जाएगा। अब वज़ीर मुमलिकत IT शज़ा फातिमा का दावा। सैनिक इजलास में कहा, पिछले 2-3 सालों में मोबाइल सेक्टर में इस तरह से तरक्की नहीं हो सकती। मोबाइल ब्रांड पर ज्यादा मसाइल होते हैं। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान रहा। मार्केट 308 पॉइंट्स की कमी से 1,14,495 पर बंद हुई। बांग्लादेश की मुसल्लह फौज के प्रिंसिपल ऑफिस स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कमल हसन की सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दीकी से मुलाकात। J-17 टेंडर तैयारों में इजहार दिलचस्पी। ISPR के मुताबिक फरीकैन का मुश्तरका तरबियत और ताउन की राहें तलाश करने पर इत्तेफाक। लेफ्टिनेंट जनरल कमल हसन ने पाक फजाइया के जदीद मनसूबों, टेक्नोलॉजी और मुकामी तौर पर तैयार तकनीकी फ्रेमवर्क को सराहा। हमास ने गजा में जंगबंदी से मुतालिक मुआहदे की मंजूरी दे दी। जंगबंदी जमेरात से शुरू होने पर कैदियों का तबादला इतवार को शुरू होगा का इम्कान। इस्राइली मीडिया का दावा। कहा, हमास से गजा जंगबंदी और मुखियों की वापसी के कतरी सालिस के मसौदे पर राजी है। दूसरी जानिब अरब मीडिया के मुताबिक इस्राइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने हमास की जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी की तरदीद कर दी। इजरायली फोर्सेस ने गजा में हमले मजीद तेज कर दिए। काबिज फौज की बमबारी से मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। शहादतों की तादाद 46,645 हो गई। 1,10,000 से ज्यादा अफराद जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन में भी इसराइली फजाई हमले में 6 फलस्तीनी शहीद। लाड़काना में सरकारी कुतुब कबाड़ की दुकान पर फरोख्त होने का इंकशाफ। सरकारी कुतुब से भरा रिक्शा कबाड़ की दुकान पर उतारने की वीडियो वायरल। वज़ीर तालीम सिंध ने मामले का नोटिस ले लिया। स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल सिंध सैयद इमदाद शाह ने लाड़काना पहुंचकर इंक्वायरी शुरू कर दी। कहा, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मुकम्मल करके वज़ीर तालीम को देंगे। जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कराची में बेरहम डाकुओं ने एक और घर का चिराग बुझा दिया।
कोरंगी में 17 साल नौजवान को नमाज फजर के वक्त मौत के घाट उतार दिया। मकतूल मुजफ्फर इकबाल ने पड़ोसी के घर वारदात होती देखकर शोर मचाया था। 1 जनवरी से अब तक डकैती मुजाहमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई है। कराची एयरपोर्ट के करीब हमले में 6 से ज्यादा खवातीन की सहूलतकारी का इंकशाफ। गिरफ्तार सहूलतकार गुलनिसा की इंटेरोगेशन रिपोर्ट अब तक न्यूज़ को मौसूल। बताया शाह फहद उर्फ सरफराज ने 6 से ज्यादा खवातीन को सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया। शाह फहद खुद रास्ता करके हब चौकी में कहीं बुलाता था। मरी से मुल्हका 3 जंगलात शदीद आग की लपेट में आ गए। फॉरेस्ट रेंज घोड़ा गली PP1, फॉरेस्ट रेंज कमेटी और फॉरेस्ट रेंज सामली जंगल 49 शोलों में घिर गए। लाखों रुपए मालियत की कीमती लकड़ी जलकर खाकसर हो गई। लॉस एंजलिस में लगी हवलनाक आग के शोले ना बुझाए जा सके। खौफनाक आतिशबाजी 25 अफराद की जान ली गई। तेज हवाओं के बायस अमरीकी हुकाम ने जनूबी कैलिफोर्निया के लाखों अफराद को इनखला की नई हिदायत जारी कर दी। लूटमार, फायर जोन में ड्रोन उड़ाने, कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी और दीगर जराइम में मुलव्विस 50 अफराद गिरफ्तार। चंद घंटों का मार्शल लॉ महंगा पड़ गया। जनूबी कोरिया के सदर को मार्शल लॉ के निफाज की कोशिश पर गिरफ्तार कर लिया गया। सदर योन सोक योल दौरान सदारत गिरफ्तार होने वाले जनूबी कोरिया के पहले सदर बन गए। सैकड़ों सिक्योरिटी अहलकार और तफ्तीशकार दीवारें फलांग कर सदारती रिहाइशगाह में दाखिल। कुवैत के साबिक वज़ीर दिफा दाखिला को करप्शन के मुकदमात में सजा। कुवैती अदालत का साबिक वज़ीर से 9.5 लाख दिनार की वसूली का हुक्म। दूसरे मुकदमे में 20 साल कैद की सजा। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट सीरीज का सजेगा मैदान। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। दोनों टीमों के खिलाड़ी सीरीज जीतने के लिए पुरज़्म। टेस्ट कप्तान शान मसूद ने कहा, बेहतर हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेंगे। होम सीरीज में स्पिनर्स पर इंसार करेंगे। कौमी खिलाड़ी नोमान अली ने कहा, मुल्तान की पिच स्पिनर्स के लिए साजगार है। बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूंगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।